आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं इंटर, ठीक है, 11th का आर्ट्स का राजनीतिक विज्ञान। इसके बारे में हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं और सिलेबस के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं और एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर पर डिस्कशन होगा, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में दो भाग है, दो पार्ट है, दो बुक हमें पढ़ना है। 11th में 11वीं में हमें दो बुक पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान में दो बुक पढ़ना है। एक है भारतीय संविधान का मूल सिद्धांत, NCERT में इसका नाम भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरा है राजनीतिक शास्त्र के मूल सिद्धांत, ठीक है, जिसे राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो हम पहले इस चैप्टर में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जो बुक है भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत, ये आपको 11th में पढ़ना है और 12वीं में 11 में क्वेश्चन भी रहता है, 12वीं में भी क्वेश्चन रहता है। और ये आप जो बहुत सारे तैयारी करते हैं, जैसे SSC, दरोगा, सिपाही, BPSC, UPSC, इससे लगभग आपके क्वेश्चन रहते हैं, जिसे बाद में हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे में संविधान का क्या मतलब है, क्यों जरूरी है, कैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी देश के चलने के लिए ये चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसमें हम देखते हैं, ठीक है, संविधान इसमें देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित होते हैं और अलिखित होते हैं। तो क्यों आवश्यक है, ठीक है, और कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के निर्माण और उद्देश्य। हमारा भारतीय संविधान, ठीक है, हम देखते हैं जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसी में संविधान का भी निर्माण की मांग हुआ, ठीक है। कई नेताओं के द्वारा उठाया गया, जवाहरलाल नेहरू हुए और बहुत सारे नेता हुए जो इसके निर्माण के लिए बातें उठी, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ, निर्माण किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, फिर इसका जो इलेक्शन हुआ था, इसमें भारत और जो पाकिस्तान है दोनों एक पहले देश थे और बाद में बंटवारा हो गया, ठीक है। और बंटवारा होने के बाद किस प्रकार इसका कितने सदस्य रह गए, कौन कौन से सभाएं हुई, कितने दिन लगे, समय लगे, ये सारी बातों को हमें इसमें जानकारी लेना है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है, अधिकार। तो उसमें हमें अधिकार मिला है जिसे हम मौलिक अधिकार के बारे में जान रहे हैं, कर्तव्य है, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है, एक एक व्याख्या करना है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्या मिलता है सरकार के द्वारा, इसे किस प्रकार लागू किया जाता है और इसे कहाँ तक जनता को प्राप्त होता है और सरकार हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें चुनाव, ठीक है, चुनाव और प्रतिनिधि। तो चुनाव जनप्रतिनिधि होते हैं, तो चुनाव होता है, आप सब जानते हैं। आपके यहाँ आजकल तो एकदम व्यापक हो गया है कि पंचायती राज हो गए हैं और उसमें मुखिया से लेकर सरपंच, पंच, वार्ड, इन सारे लोगों को हम चुनाव करते हैं। तो चुनाव कराने के लिए एक आयोग है जिसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहते हैं। इसके माध्यम से चुनाव होता है और कई प्रकार के चुनाव होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है।
और प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है इसके बारे में जानेंगे। और जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जनप्रतिनिधि जो एमएलए, विधायक, ये सारे जो भी जनता के द्वारा चुने गए हैं, ये सारे के सारे लोग होते हैं। अब इसमें है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका में आप देखते हैं इसमें मंत्री आते हैं, ठीक है, मंत्री सभी आते हैं और इनके सचिव आते हैं, ठीक है। इसके कार्यपालिका में आते हैं जो कानून का क्रियान्वयन लागू करते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, ठीक है। इन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। राज्यपाल हो गए। फिर इसमें यहाँ कार्यपालिका केंद्र और राज्य दोनों को यहाँ देखेंगे, ठीक है। और विधायिका जो होता है, जिसे हम सांसद कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह सकते हैं, विधानसभा कह सकते हैं, जो सारे के सारे मेंबर होते हैं। जैसे आपके बिहार में विधानसभा है, ठीक है, आपके फिर संसद है, ठीक है, संसद है, ठीक है। आप इसमें देखिएगा 243 सीट है, यहाँ है 543 सीट पे इलेक्शन होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, कौन इसके मेंबर होते हैं, कौन कौन होता है, क्या इसका कार्य भी है क्या, ठीक है, हम इसका भी कार्य देखेंगे। न्यायपालिका विधायिका के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा कानून बनाया जाता है, ठीक है, और इनके द्वारा उसको लागू करने का कार्य किया जाता है। न्यायपालिका में आप देखिएगा इन दोनों द्वारा किए गए कार्यों को न्यायपालिका देखता है कि संविधान के अनुसार है कि नहीं है, जनता के अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है। अगर इस दोनों का अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो हम कभी न्यायालय भी जा सकते हैं और न्यायालय इसका व्याख्या करता है। अब न्यायालय में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिला स्तर पर, राज्य पर और केंद्र पर, ठीक है, इस पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत में संघवाद, ठीक है, संघवाद है कि नहीं है, ठीक है, ये किस प्रकार संघ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब संघ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कि बहुत सारे राज्य मिलकर, ठीक है, जैसे छोटे छोटे राज्य मिलकर ये एक केंद्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केंद्र। इसे हम संघवाद कहते हैं। लेकिन अपने यहाँ है कि ये भारत में ये एक राज्य है, ठीक है, और ये अपने सुविधा के अनुसार इसे छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। इन सारे बारे में संघवाद में पढ़ेंगे। और स्थानीय स्वशासन में हम पंचायत, राज्य और नगर पालिका को पढ़ेंगे, ठीक है। आप इससे बहु है, मुखिया के बारे में पढ़ेंगे, बीडीसी के बारे में पढ़ेंगे, वार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान एक जीवित दस्तावेज है कि नहीं है। हम ये चीज़ देखते हैं कि दस्तावेज है कि नहीं है, ठीक है। संविधान एक दस्तावेज है कि नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब एक जीवित दस्तावेज है। जीवित दस्तावेज के मतलब होता है कि ये
प्रासंगिक है, कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रहा है उसका निदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे कि सही है कि गलत है हमारा संविधान, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है हम इसमें संविधान का राजनीतिक दार्शनिक, ठीक है, हर दार्शनिक, ठीक है, इसको बनाने में क्या क्या है ये सारे बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा बुक है राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत में हम देखते हैं सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, तो राजनीति क्या है, इसका प्राकृतिक क्या है, इसका क्षेत्रफल कहाँ है, किस किस प्रकार का सिद्धांत है, इस सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में हम देखेंगे कि हमें नागरिकों को किस प्रकार स्वतंत्रता मिला हुआ है, कौन कौन से अधिकार स्वतंत्रता मिला है, ये सही है कि गलत है, किस पर कितना आपको आवश्यकता है, ठीक है, इन सारे बातों को हम देखेंगे। समानता के बारे में आप समझ रहे हैं, इक्वलिटी के बारे में, सभी को एक सम्मान, और सामाजिक न्याय। आप सामाजिक न्याय में देखिएगा, एक समाज में जो भी रहते हैं, सब गरीब हो अमीर हो, ठीक है, मिडिल क्लास हो मध्यवर्गीय हो, ठीक है, इन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा व्यवस्था बनता है कि अमीर भी जीवित रहते हैं, मध्यवर्गीय भी जीवित रहते हैं, और गरीब भी, जो गरीब हैं उनका भी जीवन यापन होता है। तो इसमें सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है जिनसे इन सभी को राहत मिलता है। कि ये देखेंगे कि किसी एक को ज़्यादा तौर पर इसे विशेष अधिकार तो नहीं मिला है, किसी और को दबाया तो नहीं जा रहा है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। दूसरा देखेंगे अधिकार और कर्तव्य। हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार के हम बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, इन 6 मौलिक अधिकार के बारे में जाने। मौलिक अधिकार के बाद आपको कर्तव्य मिला है, जो 11 कर्तव्य है, ये 6 है, ठीक है। इन सारे बारे में हमें जानेंगे, और क्या लाभ है क्या हानि है, ठीक है, इन सारे सिद्धांतों को बारे में किस प्रकार हुआ, कैसे लागू हुआ है, ये सारे जानेंगे। उसके बाद है नागरिकता। नागरिकता किस प्रकार मिलता है, ठीक है। जैसे नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो भारत में नागरिक प्राप्त करने के लिए कई प्रकार से मिलते हैं। लगभग 5 से 6 प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आपको नागरिकता प्राप्त होता है। एक होता है जन्म। जन्म में क्या होता है, माता या पिता दोनों में से कोई भारतीय हो, या दोनों के दोनों भारतीय हो, जैसे हमें आपको प्राप्त हुआ है, तो जन्म के आधार पर आपको मिला है, इसलिए माता और पिता आपके दोनों भारतीय हैं, या कोई एक भारतीय होगा तो उन्हें प्राप्त होगा। फिर होता है कि कोई बाहर से आता है, वह आपके यहाँ 6 महीना, साल भर, 6 साल रह रहा है, हम उसका व्यवहार देखते हैं, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है, कोई अप्लाई करता है कि हमें चाहिए, उस सारे माध्यमों से इनको प्राप्त होता है। फिर हम ये देखते हैं कि 1948 में जब हमारा भारत पाकिस्तान, इससे पहले तो विभाजित हुआ, लेकिन 1948 में कौन आया कौन गया, उस वक्त को भी हम ध्यान में रखते हैं। ये सारी राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, ये तो भारत के बारे में, लेकिन हमें राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद होता है भावना से जुड़ा हुआ। हम जिस मोहल्ले, अगर एक छोटे से एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, तो हम जिस घर में रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उस घर से हमें लगाव हो जाता है, ठीक है। जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले से हमें लगाव हो जाता है, भावनात्मक लगाव होता है। अगर हम कहीं जाते हैं और मेरे मोहल्ले के बारे में, मेरे गांव के बारे में अगर कोई बोल दिया, तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, गांव गए, ब्लॉक पर गए, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट गए,
डिस्ट्रिक्ट से हम कैपिटल राजधानी में गए, ठीक है, राज्य के राजधानी में गए, राज्य के राजधानी से हम चले गए। अगर हम यहाँ आते हैं गांव में ब्लॉक आते हैं, अगर समस्या होती है तो ये गांव वाला है, अगर इन दोनों में झगड़ा हुआ है लेकिन बोल दिया आपके गांव के मसले पर कि ये गांव वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो ब्लॉक इस दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ब्लॉक के 2-3 को ब्लॉक आया है, अगर गांव है और यही दोनों अलग अलग गांव डिस्ट्रिक्ट में आ गया, कोई बोल देगा ये ब्लॉक के व्यक्ति ऐसे होते हैं, तो ये लड़ने के लिए तैयार। और डिस्ट्रिक्ट से हम कैपिटल में जाते हैं, और कैपिटल में जैसे हम पटना में, बिहार का पटना में चले गए, पटना में हम गए बिहार, पटना में हमें कोई बोल दिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट के ऐसे ऐसे हैं, तो हम सारे के सारे लड़ जाते हैं। उसी तरह हम चले गए दिल्ली में कोई बोल दिया बिहारी ऐसे होते हैं, तो अब नहीं देखेगा कौन किस डिस्ट्रिक्ट है, सारे के सारे ये लड़ने के लिए तैयार। उसी प्रकार भावनाओं से जुड़ा, हम इससे आगे चले गए किसी विदेश और कोई बोल दिया कि भारतीय ऐसे होते हैं, तो ये हम नहीं देखते हैं कि कौन नागालैंड का है, कौन केरल का है, कौन पंजाबी है, कौन बिहारी है, कौन किस स्टेट के है, तमिल बोलने वाला है कि हिंदी बोलने वाला है कि उड़िया बोलने वाला, असम बोलने वाला, ये सारे चीज़ हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय हम हैं। तो इस प्रकार हमें भावनाओं से जुड़ते हैं और हमें एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं अनेकता में एकता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया, ठीक है, सेक्युलरिज्म होता है, और इसका मतलब होता है किसी भी धर्म तो सबकी होती है, ठीक है। अब यहाँ मेन मकसद होता है ये समझने की, हर राज्य होता है, ठीक है, देश होता है, तो देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का धर्म है इस्लाम, बहुत सारे कंट्री का अपना अपना धर्म है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उनका कोई धर्म नहीं, उस देश का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन अन्य जो धर्म होते हैं, जो धर्म का अनुयायी होते हैं, उस धर्म का आदर करता है और रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का हमारा धर्म नहीं है, किसका? प्रधानमंत्री का धर्म नहीं है, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष हैं, इनका धर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी का धर्म है। जब ये नरेंद्र मोदी जी अपने अस्तित्व में आएंगे, जब इस कुर्सी से हटेंगे, तो इनकी अपनी पहचान है, इनकी अपनी एक सभ्यता से बिलोंग करते हैं, तो वो इनकी धर्म है, ठीक है। जब इस पर बैठेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो इनकी धर्म कोई नहीं है, तो ये है इनकी धर्म है। लेकिन ये इस पर बैठ गए, चेयर पर बैठ गए, चेयर होता उस पर बैठे तो उसका धर्म नहीं है, ठीक है। तो ये होता है किसी भी देश राज्य का धर्म नहीं है, वो सभी देशों सभी राज्यों का धर्म का आदर करता है। शांति आप समझ रहे हैं, जब शांति स्थापित होगी तब राज्य में शांति बने रहेंगे, सभी माहौल एक जैसा रहेगा, सभी एक जैसे मिलेंगे, सब एक जैसे रहेंगे, ठीक है। तब जाके आपको शांति बना रहेगा और उस प्रकार देश का विकास होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं 2 बुक, ठीक है, और दोनों को पढ़ना है, और दोनों में इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जो देश से संबंधित, आपको अधिकार से संबंधित, जो आपके जीवन से संबंधित होता है, जो आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके हर किसी भी क्षेत्र में जाइए। लेकिन ये आपको नहीं, संविधान आपको छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। चुनाव छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। प्रतिनिधित्व तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हमें चुनना है। किसी भी पद पर चले जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाए, तो ये नहीं छोड़ सकते। कार्यपालिका कानून बनता है तो कानून से सबको लाभ होता है। ये नहीं है कि हम एक जाति या धर्म या कोई एक समूह या कोई एक व्यवसाय है जिससे हमें ये सारे के सारे आपको इफेक्टिव करते हैं, ठीक है। स्थानीय शासन है ही,
हमें स्वतंत्रता प्राप्त होता है, समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, ये आपको कहीं भी नहीं छोड़ता है मौलिक अधिकार। ठीक है, ये सरकार भी आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक है, कर्तव्य है, आपको ये मानना पड़ेगा। आप भारतीय नागरिक हैं तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा। नागरिकता है ही, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ है जो सभी आपको बहुत जगह आपके काम आते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका 11 का सिलेबस में हमें ये सारी जानकारियाँ चाहिए। और ये जो है 12 में पूछता है, ये चीज़ 12 में पूछता है, ये आपका जान नहीं छोड़ेगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल RD आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके।